अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत के जवाब में पाकिस्तान के 160 मेंबरान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत। कहा, बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। बानी पीटीआई ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया। खत में कहा, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस के अरकान को आगाह करें। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात से मुतालिक अरकान कांग्रेस के ख्यालात गलत हैं। इन इंतखाबात को बैनुल अक़वामी सतह पर आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। पीटीआई की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मश्क को बदनाम करे। पीटीआई ने 2008 और 2013 के इंतखाबात में यही किया था। खत में कहा गया कि बानी पीटीआई बदउनवानी के साबित शुदा इल्ज़ामात के तहत कैद काट रहे हैं। इन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। बानी पीटीआई की बरतरफी में अमरीकी किरदार के इल्जामात गलत करार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। मुतादिद बार कह चुके हैं, बानी की वज़ारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के सवाल के जवाब में कहा, कनाडा की हुकूमत की जानिब से भारत पर लगाए जाने वाले इल्जामात तशवीशनाक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के असम का अयादा। आलमी चैलेंजेस के पुरअमन हल और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। कहा, कतर में मुकीम पाकिस्तानी तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में देर अमन के फ़रोग़ के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ। शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से कतर की कारोबारी शख्सियात का वफ़द भी मुलाकात करेगा। हमारे मुखालिफिन अपनी जमा में उस जमात का नाम नहीं लेना चाहती, वो ये बात करने लग गए हैं और वो बातें मुझ तक पहुंचती हैं कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ये जला दो, मार दो, हटा दो, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी। वो कहते हैं कि मैंने ये आज अभी सुनी है मैंने बात, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन या मुस्लिम लीग नून की नकल कर सकते हैं। नकल के लिए भी अकल और मेहनत की ज़रूरत होती, वो भी नहीं होती उनसे। 26वीं तरमीम और चीफ जस्टिस को ना मानने वाले तकरीब हल्फ बर्दारी में पहले आकर बैठे थे। चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई। मुखालिफिन एतराफ़ कर रहे हैं, नून लीग की हवा चल पड़ी। सिफर कारकर्दगी वाले भी पंजाब हुकूमत पर बहतान तराशी करते हैं। काम करना नून लीग के सिवा किसी को नहीं आता। महंगाई कम करने के लिए दिल में अवाम का दर्द होना ज़रूरी है। गाली देने से पेट नहीं भरता, दिन रात काम करने से ही अवाम के मसले हल होते हैं। कारकर्दगी में नून लीग का पलड़ा भारी था और रहेगा। की आज़ादी ये है कि जिसकी वजह से वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आज़ादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईन ने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जैलियत सजारें की जाती है, आप पे जबर किया जाता है। तो हकीकी आज़ादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो, और कोई भी ताकतवर किसी भी मकाम पे अगर बैठा हो तो वो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को ना तोड़ सके और किसी के साथ भी ज्यादती ना कर सके।
हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से बानी पीटीआई आज जेल में हैं। फैसला कुन वक्त करीब है। इस दफ़ा फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई ने खौफ का बुत तोड़ने का कहा है। अब की बार निकलेंगे तो घर वालों को कहेंगे इनकलाब में सब कुछ मुमकिन है। वज़ीर आला का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। सरकारी कॉलेजेस की सोलराइजेशन के मंसूबे का इफ्तिताह। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी जमान पार्क में मौजूद। जरा के मुताबिक बुशरा बीबी दांतों का चेकअप कराने लाहौर आई। आज चेकअप के बाद वापस रवाना हो जाएंगी। जमान पार्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बुशरा बीबी एहतसाब अदालत में पेश ना हुई। 190 मिलियन पाउंड केस में तफ्तीशी पर जिरा एक बार फिर मुअख्खर। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। बानी पीटीआई को अखबार भी फराहम करने की हिदायत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी कर दिए। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अदालत में पेश। बताया अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। जेल मुलाकातें भी अब हो रही हैं। मुलाकात पर पाबंदी न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम अवाम के मुफाद में है। आईनी तरमीम के बाद कोई भी मुकद्दस गाय नहीं। पार्लिमान सुप्रीम है, कोई मनमानी नहीं कर सकेगा। तरमीम के बाद सूबों को मुसावी हुकूक मिलेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन का कहना है लंदन में साबिक चीफ जस्टिस पर पीटीआई माफिया ने हमला किया। काजी फायज ईसा के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा की ब्रीफिंग। कहा किसी दहशतगर्द गिरोह बिलखसूस टीटीपी से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जानिब से रहम की अपील पर तफसीलात का इंतजार है। अमरीका में सजा याफ्ता फर्द सिर्फ रहम की अपील कर सकता है। पाकिस्तान और ईरान दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें जारी रखे हैं। कहा लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाने पर तशवीश है। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने के लिए बड़ा इकदाम। मुल्की तारीख का पहला सुपर सीडर प्रोजेक्ट 5 अरब की लागत से 5000 सुपर सीडर फराहम करने का ऐलान। हर तहसील में जदीद ज़राई आलात रेंटल सर्विस भी शुरू करी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौल आलूदा नहीं होगा। स्मॉग को ख़त्म करने में आवाम का ताउन ज़रूरी है। भारतीय पंजाब को स्मॉग के तदारुक के लिए एक्शन लेना होगा। मरियम नवाज ने जदीद तरीन मशीनरी और आलात की नुमाइश देखी। धान की बाक़ियात को तल्फ करने वाले राइस हार्वेस्टर का मुआयना किया। मरियम नवाज की पनीरी काश्त करने के लिए राइस ट्रांसप्लांटर में इज़हार दिलचस्पी। वीट स्ट्रक्चर कलेक्टर का भी मुआयना। बुजुर्ग काश्तकार का वज़ीर आला के सर पर हाथ रखकर इज़हार शफ़क़त। मरीना से लाई चादर भी पहनाई। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में चौथा नंबर। पंजाब हुकूमत के हंगामी इक़दामात। लाहौर में तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली पर गौर। जुम्मे और हफ्ते को छुट्टी देने की तजवीज़ पर गौर। खुसूसी और बीमार बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया। खुसूसी तालीम के तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में 4 नवंबर के बाद से दफातर में वर्क फ्राम होम होगा। मोटरसाइकिल, रिक्शा और धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद। नादरा ऑफिस और निजी कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग खत्म। ड्यूरन रोड पर 2 बारबेक्यू रेस्टोरेंट सील। सूबे भर में 9 भट्टे मिस्मार। 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। शहरी, पंजाब का शहरी, पाकिस्तान का शहरी प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करना बंद नहीं करेगा तो सप्लाई तो आती रहेगी। कितना कर लेंगे जब तक ये रियलाइजेशन अंदर से नहीं आएगी, जब तक लाहौर के लोग अपनी गाड़ी की फिटनेस को खुद नहीं देखेंगे। जो भट्टे वाले हैं जब तक वो इसकी रियलाइजेशन नहीं करेंगे, मुंजी जलाने वाले फार्मर्स नहीं करेंगे, जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं वो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट विल पुट इन, चीफ मिनिस्टर इसको खुद रिव्यू कर रही हैं, इसको खुद चेयर कर रही हैं।
लाहौर को आलूदा तरीन शहर हमने ही बनाया। आज तक स्मोक के खात्मे के लिए 1 रुपया नहीं रखा गया तो स्मोक कैसे खत्म होती। स्मोक के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए का बजट रखा गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहा स्मोक के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी और इंतहाई अहम वसाइल की ज़रूरत होती है। मास्क पहनने की तदाबीर पूरा साल चलनी चाहिए। PIA की निजकारी से मुतालिक तकरीब, बोली में हिस्सा लेने वाली कंपनियों की शिरकत। PIA की निजकारी के लिए कंसोर्शियम ने पहली बोली जमा करा दी। निजकारी कमीशन ने तारीख में तौसी करके 31 अक्टूबर रखी थी। IMF ने हुकूमत को PIA निजकारी के लिए सितंबर के आखिर तक का वक्त दिया था। IMF से $7 अरब मुआहदे के लिए मुआशी मफरूज़ों का हुसूल, 1 माह में ही नाकामी से दो चार। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के पास मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात या नए टैक्सों के ऑप्शन ही मौजूद। 13 अरब के टैक्स हदफ के लिए इक्तसादी तरक्की की शरह, अफराते ज़र, वसी पैदावार और दरामदात के मफरूज़े दिए गए थे। 3 मफरूज़े माली साल की पहली सहमाही के अख्ताम तक ही गलत साबित हो चुके। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक टैक्स वसूली अहदाफ से सूबाई कैश सरप्लस रहने तक कोई हदफ हासिल नहीं किया जा सका। टैक्स की कमी दिसंबर तक 350 से 400 अरब रुपए तक जा सकती है। अहदाफ की तकमील ना होने से IMF के जवाबी इक़दामात मुआशी तरक्की का रास्ता मजीद रोक देंगे। FPR को कम अज़ कम 254 अरब के इजाफी नुकसान का खदशा। IMF पाकिस्तान पर रुपए की कदर में मजीद कमी के लिए दबाव डाल रहा। इसहाक डार का कहना है रुपए की कदर पहले ही 16% तक गिर चुकी है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। FPR ने 15 अक्टूबर को गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में दूसरी बार तोसी की। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई। टैक्स गोशवारों की मजमूई तादाद 85% बढ़ गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में फाइलर्स की तादाद 23,10,604 बढ़ गई। डी चौक एहतजाज केस, PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 14 नवंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म, मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। उधर आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के अहकामात कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल सुबह 9 बजे पेश करने का हुक्म। लाहौर में ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाले दोनों भाई दम तोड़ गए। 20 साला नूरुल हसन और 18 साला महमूदुल हसन शेखुपुरा के रिहायशी थे। आर्मी में भर्ती के लिए कागजात जमा कराने लाहौर आए थे। खातून कार सवार ने तेज रफ्तारी के बाद दोनों को कुचल दिया था। वाक़या 21 अक्टूबर को पेश आया। दोनों कई रोज जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे। खातून ड्राइवर की शनाख्त ईशा के नाम से हुई। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज।